नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइफ स्किल्स पे एक एपिसोड हमने किया है जिसमें उस सीरीज़ में हमने लाइफ स्किल्स के अलग-अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करी है और आगे के जो एपिसोड्स हैं उसमें लाइफ स्किल्स पे एक-एक करके हम चर्चा करेंगे। पर इससे पहले कि लाइफ स्किल्स पे हम एक-एक करके आगे बढ़ें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लाइफ स्किल्स के साथ-साथ जीवन में जब हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें, जिसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि माइंड, बॉडी और कॉन्शियसनेस यानी मन, शरीर और चेतना के स्तर पे हम 1 घंटा अपने लिए इस तरह निकालें कि तीनों ही लेवल पे, तीनों ही स्तर पे हम अपने आप को रिचार्ज कर सकें और अपनी जो ऊर्जा है, उसको हम एक सही दिशा में संचालित कर सकें। तो आज के इस एपिसोड में मेरा यही प्रयास है कि लाइफ स्किल से पहले 1 आवर फॉर योरसेल्फ, दैट आवर विल बी फॉर अवेकनिंग स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिजिकली। सो जैसा मैंने अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के सीरीज में प्रॉमिस किया था कि मेडिटेशन और ब्रीदिंग पे एक हम एपिसोड करेंगे, तो आज के इस लाइफ स्किल्स की सीरीज में दूसरे एपिसोड में हम मानसिक, शारीरिक और चेतना के स्तर पे जो क्रियाएं कर सकते हैं, उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो अगर 1 घंटे की बात करें, शुरुआती जो हमारी दिनचर्या होती है, उसका पहला 1 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अपनी दैनिक क्रियाएं करने के बाद ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस 1 घंटे में हम पूरे दिन की तैयारी करें। उस 1 घंटे में हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार करें। तो जीवन कौशल के इस एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे एक मंत्रा से। ये मंत्र उपनिषद का है और जिसको हम शांति मंत्र भी कहते हैं। शांति मंत्र वैसे भी जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा जीवन जितना जटिल होता जा रहा है, जितना अशांत होता जा रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में भी शांति मंत्र की अपनी महत्ता है। तो 1 घंटे को अगर हम पूरी तरह विभाजित करें, तो शांति मंत्र से शुरू होके फिर वो हम बाइफरकेट कर सकते हैं अलग-अलग डिविजन्स में कि हम कितना समय किस चीज़ को दें। मगर मूलभूत रूप से अगर हम समझने की कोशिश करें, तो पहले 15 मिनट हमारे वैचारिक स्तर पे होने चाहिए, जिसमें हम पॉजिटिव थॉट्स, वी शुड लिसन टू पॉजिटिव थॉट्स इन द मॉर्निंग और रीड सम पॉजिटिव थॉट्स एंड टेक सम पॉजिटिव एनर्जी। यही पॉजिटिव अफर्मेशन, सकारात्मक विचार हमें एक सही दिशा में जाने के लिए, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो पहले 15 मिनट पॉजिटिव थॉट्स के लिए, चाहे वो आप कोई लिटरेचर पढ़ें, चाहे वो आप कोई मोटिवेटर्स के आप यूट्यूब चैनल पे उनके विचार सुने, मगर वैचारिक रूप से वो 15 मिनट आपको पॉजिटिव एनर्जी से भरने होंगे। नेक्स्ट 15 मिनट्स वी विल चैनलाइज अवर फिजिकल एनर्जी पॉजिटिवली, यानी योग क्रियाओं का अपना महत्व है। उस 15 मिनट में हम शारीरिक क्रियाएं इस तरह से करें कि हमारी ऊर्जा चैनलाइज हो पॉजिटिव डायरेक्शन में, उस एनर्जी को क्रिएट करें। अगले 10 मिनट, जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, श्वास क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारी आंतरिक ऊर्जा को एक तरीके से हमारी संचित ऊर्जा को सही दिशा में चैनलाइज करते हैं। और नेक्स्ट 20 मिनट्स हमारे मेडिटेशन की क्रियाएं हैं, जिसको हम कहते हैं ध्यान।
तो अगर 1 घंटे को हम पूरा विभाजित करें तो शुरू के पॉजिटिव जो 15 मिनट हैं हमारे, वो होंगे पॉजिटिव थॉट्स के लिए। नेक्स्ट 15 मिनट्स विल बी फॉर फिजिकल एनर्जी, चैनलाइजिंग फिजिकल एनर्जी, 10 मिनट्स फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड 20 मिनट्स फॉर मेडिटेशन। यानी शारीरिक, वैचारिक और चेतना के स्तर पे, तीनों स्तर पे हम काम करेंगे और तब सही मायने में जीवन कौशल को हम सीख पाएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि शुरुआती जो 15 मिनट हैं वो आप पॉजिटिव थॉट से ले सकते हैं। अगले जो 15 मिनट हैं शारीरिक क्रियाओं में बहुत सी क्रियाएं हैं, बहुत से आसन हैं जिसको आप सीख सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण क्रियाओं में जैसे अगर आप कहें तो चक्रासन है, उसके बाद उत्तान पादासन है और इसके बाद बहुत सी श्वास क्रियाएं हैं जो आप कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे मंत्रा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन। तो मंत्रा की जैसे मैंने बात की, शांति मंत्र का हम एक बार उच्चारण करेंगे। इस मंत्र को उच्चारित करने के बाद हम समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो अगर हम मंत्र का उच्चारण करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, एक पोस्चर में और आंखें बंद करके शांति मंत्र का हम उच्चारण करेंगे। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांतिः शांतिः शांतिः। ये शांति मंत्र है और इस पूरे उच्चारण का मतलब ये है कि हमारे जीवन को डिवाइन फोर्सेस, जो प्रकृति है, जो इनविजिबल शक्ति है, वो प्रोटेक्ट करे, नरिश करे। हम सब एक साथ मिलके पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करें, नई ऊर्जा के साथ, किसी से हमारा द्वेष ना हो और हमारे आंतरिक चेतना के स्तर पे, चित्त के स्तर पे शांति स्थापित हो, हमारे भीतर प्रकृति में और डिवाइन फोर्सेस में शांति की स्थापना हो। बहुत खूबसूरत मंत्र है और इसमें बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हैं। इस मंत्र का उच्चारण आप सीख के इसको कम से कम 3 बार रिपीट करें और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे आ जाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एक्चुअली में बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसको आप सीख सकते हैं, लेकिन मूलभूत रूप से 4 क्रियाएं जो मैं अपने अनुभव के आधार पे आपसे शेयर कर रहा हूं, वो ये हैं कि इन 4 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को अगर हम करते हैं तो हमें श्वास जो हमारी है, जो सही तरीका है सांस लेने का, वो हम कर पाते हैं। और ब्रीदिंग ही कनेक्ट करती है आपके शरीर को आपकी चेतना से। तो ब्रीदिंग, राइट फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग, प्रॉपर काइंड ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला जो क्रिया है श्वास क्रिया, उसको हम कपालभाति कहते हैं। बहुत लोग जानते भी होंगे इसे, लेकिन इसका एक ही मूलभूत सिद्धांत है कि आपको सांस बाहर निकालनी है तेजी से, पेट को अंदर करना है और सांस लिया बाहर निकालनी है। इसमें सांस लेनी नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद 100 टाइम्स इन अ डे, और ये खाली पेट जब आप हो मॉर्निंग में, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देके आपको समझा सकता हूँ। तो ये कपालभाति की क्रिया है और बहुत अच्छी है। इससे आपकी जो वायु भरी होती है पिछले दिन की या और कई दिन की, वो बाहर आ जाती है।
और फिर आप तैयार हो जाते हैं फ्रेश एयर लेने के लिए। तो इससे आपकी पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है, ऑक्सीजन सप्लाई है, वो बहुत तेजी से बढ़ती है। अगली जो श्वास क्रिया है उसको हम कह सकते हैं अनुलोम विलोम, जिसमें बाएं और दाएं, पहले आप चेक करें कि कौन सा नॉस्ट्रिल आपका ज्यादा तेज चल रहा है। उसी तरफ से आप सपोज करिए आपका दायां नॉस्ट्रिल चल रहा है तो आप बाएं को बंद करें और दाएं से श्वास खींचेंगे। उसके बाद आप 10 से 20 सेकंड्स तक रोकेंगे और फिर दूसरी साइड से बंद करके निकाल देंगे। फिर यही क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। श्वास खींचेंगे, 10 to 20 सेकंड्स रोकेंगे और फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से उसको धीरे धीरे छोड़ देंगे। बहुत ही अच्छी, ये मेंटल बैलेंस को और मन को नियंत्रित करने के लिए भी बहुत कारगर है और इससे आपकी जो ब्रीदिंग है वो प्रॉपरली होती है। आपके लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, फुला सकते हैं आप लंग्स को, और जिसको कहते हैं कि एक संतुलन श्वास क्रिया में स्थापित होता है। तीसरी जो क्रिया है, जिनको नींद ना आने की समस्या है, जिसको हम इंसोम्निया कहते हैं, उसके लिए भस्त्रिका बहुत अच्छी है, जिसमें सिर्फ आपको करना है कि तेजी से सांस खींचनी है और तेजी से सांस छोड़नी है। ये भस्त्रिका है। जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या है उनके लिए भस्त्रिका बहुत अच्छी क्रिया है। और चौथी जो श्वास क्रिया है, जिसको हम कहते हैं कि लंग्स के लेवल पे, चेस्ट के लेवल पे और कॉलर बोन के लेवल पे अगर हम ये एक साइकिल रिपीट करते रहते हैं, 7 बार की साइकिल रिपीट करते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छा लंग्स, चेस्ट और हमारी जो गर्दन पे तनाव होता है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और हम बहुत फिट महसूस करते हैं। एक साइकिल मैं करके दिखाता हूँ। पहले लंग्स को फुलाएंगे, श्वास लेंगे और लंग्स को फुलाएंगे, रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। उसी तरह चेस्ट पे करेंगे, उसी तरह कॉलर बोन पे करेंगे। एक साइकिल आप देखिए। ये लंग से किया, अब चेस्ट पे आएंगे। अब कॉलर बोन पे आएंगे। इसको हम कहते हैं, ये एक साइकिल हो गई हमारी। इसी तरह से 7 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे तो हमारे जो श्वास क्रिया है, जिसको मैंने कहा कि मन के स्तर पे जो हमारी ब्रीदिंग है, राइट काइंड ऑफ ब्रीदिंग, वो हम कर पाएंगे और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस होने लगेंगे। अब आते हैं मेडिटेशन पे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसको बहुत लोग फॉलो भी करते हैं, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि चक्रा हीलिंग भी है, कुंडलिनी जागरण भी है, सहज योग क्रिया भी है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन भी है, साइलेंस मेडिटेशन भी है। और मेरा अपना जो अनुभव रहा है उसके आधार पे मैं ये कहूँगा कि सेल्फ कनेक्शन का एक मीडियम है मेडिटेशन। इट इज़ एन एफर्टलेस form of relaxing with yourself, with your inner self and getting in harmony within yourself. तो जो एक, जिसको हम कहते हैं कि माइंड, बॉडी एंड कॉन्शियसनेस, इनके बीच जो एक सिंक्रोनी है, जो एक हार्मनी है, वो मेडिटेशन लाता है। और मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि साइलेंट मेडिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। और इस बहुत आसान है, सिर्फ इसमें कुछ बेसिक अजम्पशंस आपको करने पड़ेंगे
कि जब भी आप मेडिटेशन में बैठें तो पहली चीज ये है कि आप रिसेप्टिव होकर बैठें। यू आर नॉट गिविंग समथिंग और टॉकिंग टू समबडी, यू आर जस्ट रिसीविंग। और वो कैसे? नेचर से आप रिसीव कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग दैट वन कैन रिसीव फ्रॉम नेचर इज साइलेंस। शांति को आप महसूस करिए जो प्रकृति की है। पहली चीज आपको करनी है कि एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान आप निर्धारित कर लें अपने लिए। सही पॉस्चर, आप जिस तरह रिलैक्स, जैसे मैं बैठा हूँ आप बैठ सकते हैं, और अपनी बॉडी को आप शिथिल करके छोड़ें। और करना ये है कि जब आप आंख बंद करके बैठें तो उस समय विचार आएंगे, विचारों से टकराएं नहीं। जब भी आपको ये ज्ञात हो कि आप विचार में जा रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा रोकें। और बाहर की जो आवाजें हैं, बाहर की आवाजें जो ज्यादा शोर वाली हैं वो पहले आपको सुनाई देंगी, जो उससे कम शोर की आवाजें हैं वो आपको धीरे धीरे सुनाई देंगी। फिर आप धीरे धीरे उन आवाजों को सुने, सुनते सुनते आप उस शांति को भी महसूस करेंगे जो प्रकृति में है। उस उस पॉइंट पे जहाँ साइलेंस आपको एक्सपीरियंस होने लगे और उससे आपको कनेक्ट कर रहे हैं। द मोमेंट यू कनेक्ट विद द साइलेंस, यू गेट इन हार्मनी विद योरसेल्फ। यही इसका मैजिकल एक फॉर्मूला आप कह सकते हैं, मंत्र कह सकते हैं, या सूत्र कह सकते हैं, कि जब भी आप प्रकृति की शांति से एकात्म कर लेते हैं तो आप अपने अंदर वैसे ही बहुत ही रिलैक्स्ड हो जाते हैं। आपकी जो, जिसको हम कहते हैं कि आप बहुत ही शांत चित्त की अवस्था में पहुंच जाते हैं, और यही उद्देश्य है इस ध्यान का। तो एक बार करके देखेंगे। सिर्फ सूत्र ये है कि पॉस्चर ये है, आपको 20 मिनट कम से कम करना है ये ध्यान, और आप देखेंगे कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है। शुरुआत में आप 5 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और 20 मिनट्स इज एन आइडियल टाइम। यू कैन डू 2 times a day, twice a day, like in the morning and evening। आइडियल टाइम इसका जितना आप अर्ली मॉर्निंग में कर सकें। यदि आप 5:30-6 बजे से उठ जाते हैं तो आप 6 से 7 के बीच में ये पूरा 1 घंटा अपना निकाल सकते हैं और उसमें ध्यान क्रिया कर सकते हैं। सिमिलरली इन द इवनिंग, शुरुआती में दौर में आप 2 समय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेडिटेशन से क्या फ़ायदे हैं ये आप खुद ही एक्सपीरियंस करिए। इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो जस्ट लाइक आप देखें कि आपने पॉजिटिव थॉट्स लिए, उसके बाद आपने फिजिकल एक्सरसाइज करी, उसके बाद आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी, एंड नाउ यू आर कमिंग टू इसी प्रकार से आपको बैठना है, जितना रिलैक्स हो सकते हैं, जितना आप नेचर की साइलेंस से कनेक्ट हो सकते हैं। द मोमेंट यू कनेक्ट विद द साइलेंस ऑफ द नेचर, यू आर कनेक्टिंग विद योरसेल्फ। तो मेरा यही कहना है कि जितना आप शांत होते जाएंगे, जीवन के रहस्य, जीवन की बारीकियां स्वतः प्रकट होने लगेंगी। उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और लाइफ स्किल्स के अगले एपिसोड में हम नई स्किल्स से शुरुआत करेंगे। थैंक यू।